एक ईमानदार आदमी से शादी करने के लिए लड़की ने डॉक्टर से अपनी जबान काटने को कहा। डॉक्टर ने अनगिनत बड़े छोटे ऑपरेशन किए थे, लेकिन कभी किसी की जिंदा जबान नहीं काटी थी। उसका हाथ नहीं उठ पा रहा था। तभी लड़की ने खुद चाकू उठाया, आंखें बंद की और हिम्मत करके अपनी जबान खुद ही काट दी। वह अपनी दोस्त यानू की जगह दूर के पहाड़ी गांव में शादी करने जा रही थी। शैतान जैसे नर्क से भागने का यही एक तरीका था। सौभाग्य से उसका पति एक सीधा साधा किसान था। जल्द ही उनके एक बेटी भी हो गई। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन गांव में एक पादरी प्रचार करने आया। लड़की ने देखा वह पादरी कोई और नहीं, उसका वही शैतान पिता था। वह उसकी परछाई की तरह पीछे पड़ा था। सब लोग जब बपतिस्मा ले रहे थे, लड़की चुपके से गाड़ी की तरफ लौट आई। वह बस यहाँ से दूर जाना चाहती थी। लेकिन तभी पड़ोसी की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। दाई होने के नाते वह मना नहीं कर सकी और फिर से उस शैतान की नजरों में आ गई। बच्चा उल्टा था। माँ या बच्चा, सिर्फ एक को ही बचाया जा सकता था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह परिवार को समझाए, लेकिन महिला की माँ कुछ नहीं समझ पाई और बोली, एक भी कम नहीं होना चाहिए। समय बहुत कम था। लड़की ने फैसला लिया और माँ को बचा लिया। लेकिन उसी रात पड़ोसी वांग शराब में धुत होकर उसकी गाड़ी में आग लगा देता है। उसे गालियां देता है कि उसने उसके बच्चे को मार दिया। वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। पादरी के समझाने पर ही वह शांत हुआ। पति ने घर पर पादरी को बुलाया ताकि शैतान भगाया जा सके। लड़की दरवाजे के पीछे छिपी रही। वह जानती थी वह अपने पिता से बच नहीं सकती, लेकिन अपनी बेटी को बचाना जरूरी था। अगले दिन उसे भेड़ों के बाड़े में बंद कर दिया गया। दराज की दरार से उसने देखा उसका पिता उसकी बेटी के पास जा रहा है। वह खिड़की से निकलने की कोशिश में गिर गई और बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा बेटी को ले जाया नहीं गया था। वह समझ गई ये सिर्फ चेतावनी थी, उसके ऊपर मानसिक नियंत्रण दिखाने का तरीका। वह अब चुप नहीं बैठ सकती थी। आधी रात को पति के सो जाने पर वह पादरी के घर पहुंची, लेकिन वह घर खाली था। घर लौटकर देखा उसका पति मारा जा चुका था। उसने घर को आग लगाई और बदला लेने निकल पड़ी। वह जानती थी शैतान खुद ही उसे ढूंढने आएगा, और सारी तैयारी के बावजूद वह उसके गुर्गों से नहीं लड़ पाई। पिता ने उसे पकड़कर खंभे से बांध दिया और उसकी बेटी को कोड़े मारे जाते हुए वह बेबस देखती रही। मौका पाकर उसने मिट्टी का तेल वाला दिया तोड़ दिया और आग से उस शैतान को जला दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह पूरी तरह मर जाए, उसने एक और गोली चलाई। पता नहीं कितना समय बीता। पुलिस ने झील के पास एक झोपड़ी में उसे ढूंढ लिया। नरक शराब खाने में आगजनी और हत्याओं के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नाव में बैठकर जब उसे ले जाया जा रहा था, उसने आखिरी बार बेटी की ओर देखा और फिर झील में कूदकर अपनी जान दे दी। पुराने समय में जब औरत की कोई इज्जत नहीं थी, उसकी पूरी जिंदगी नर्क में बीती, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसकी तरह शैतान के हाथों पले। इसके लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी ताकि उसकी बेटी को आजादी और शांति मिल सके।